आइए एक बार फिर से हम लोग हिंदी का सेट लेकर के आए हैं जो इंटरनेट पे जारी किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, जो पैटर्न चेंज किया है 2020-21 के लिए। तो उसी के तहत ये हिंदी का सेट है जो वेबसाइट पे दिया गया है। तो मैं उसका आंसर कर देता हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि इंग्लिश वाला को आप लोगों ने बहुत अच्छा व्यू दिया। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास अवश्य जाए। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करें। पहला क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, है ना? क्या होगा? तो रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है? तो क्या होगी? जे कृष्णमूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव है। प्रगीत और समाज किस विधा की रचना है? प्रगीत और समाज जो है वो एक आलोचनात्मक निबंध है ना? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था भाव प्रधान है ना? चरित्र प्रधान भी हो सकता है, बट यहाँ भाव प्रधान ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे जो पहले। आगे है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? सिपाही की माँ मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता का नाम मुकुंदी देवी और पिता का नाम छोटन लाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। सदानीरा यानी ओ सदानीरा किस नदी को निमित्त यानी नाम बनाकर किया गया है? तो इसका सही क्या होगा? गंडक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 11 देखते हैं, है ना? धांगड़ शब्द का अर्थ उरांव भाषा में क्या होता है? भाड़े का मजदूर। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी? तो महात्मा गांधी ने नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 करा, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम जो है वो प्रभावती देवी है। कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। आइए क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखा जाए। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास ब्रज भाषा के कवि हैं। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तो छत्रसाल कवि भूषण ने लिखा है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 और 17 देख लिया जाए। जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? जयशंकर प्रसाद शुरू में तो ब्रज भाषा लिखते थे, लेकिन वो खड़ी भाषा के, खड़ी बोली हिंदी के बहुत शानदार कवि रहे। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो अभी ऊपर आप देख ही रहे, जयशंकर प्रसाद। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, है ना? थोड़ा सा आर्ट्स के जैसा ये क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है, आपको पता होगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 19 देख लें। कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दिया था? तो कवि भूषण को भूषण की उपाधि जो है वो राजा रुद्र शाह ने दिया था। अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? व्यंग परक। 21 जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो
कलीराम। जय कृष्ण मूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? तो महामनीषी के रूप में। आगे क्वेश्चन देख लें। नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे? तो आलोचना के थे, है ना। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। आगे, चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति जोड़ आदि, ऑप्शन बी होगा। गायक शब्द का संधि विच्छेद गय जोड़ा, तो ऑप्शन बी होगा। 28। परमार्थ शब्द का संधि विच्छेद है परम जोड़ अर्थ, देख लीजिए क्या होगा? तो ए सही जवाब होगा। विद्यार्थी का संधि विच्छेद विद्या जोड़ अर्थी, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए, दुर्गम शब्द का विलोम होगा। दुर्गम का क्या होगा? सुगम, तो सुगम होगा। अनुकूल शब्द का विलोम होगा। अनुकूल का उल्टा क्या होगा? प्रतिकूल होगा। आरोही शब्द का विलोम क्या होगा? आरोही का उल्टा अवरोही होगा। क्वेश्चन नंबर 33। विराग शब्द का विलोम क्या होगा? विराग का अनुराग होगा। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? प्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 35। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ऊंट के मुंह में जीरा का मतलब अधिक खाने वाले को कम खुराक मिलना। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बोलता है कान काट लिया, यानी चतुराई, चतुराई दिखाना, चतुर होना। क्वेश्चन नंबर 37। घी के दिए जलाना क्या होगा? प्रसन्नता व्यक्त करना। और नगर शब्द का विशेषण क्या होगा? तो नगरीय होगा। ये क्वेश्चन नंबर 39 देख लें। रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? तो रंग का रंगीन होगा। 40। पत्थर शब्द का विशेषण होगा। पत्थर का पथरीला होगा। भारत शब्द का विशेषण, बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय होगा। चलिए 42। जीव जंतु शब्द में कौन सा समास है? तो जीव और जंतु द्वंद्व समास होगा। नीलांबर शब्द का समास नीला अंबर है, तो कर्मधारय समास होगा। आगे देख लें। भारपेट शब्द कौन समास है? भारपेट विशेष और विशेषण हो रहा है, इसलिए सही क्या होगा? ए। चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़िया को मारने वाला, तत्पुरुष समास होगा। फोर्टी टू। सभा कौन सा लिंग है? तो आप देख लीजिए सभा क्या होगा? तो सभा स्त्रीलिंग होगा। 47 देखिए, जल कौन सा लिंग होगा? तो जल जो है वो स्त्रीलिंग होगा। दल कौन सा लिंग होगा? तो दल जो है, आप देखिए दल को पुल्लिंग के तहत हम रखते हैं, तो द जो है वो पुल्लिंग होगा। रुमाल शब्द कौन सा लिंग होगा? देखिए रुमाल शब्द कौन सा लिंग होगा? तो रुमाल पुल्लिंग होता है। उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आपको पता उपसर्ग है, उपजोड़वन। क्वेश्चन नंबर 51 देखें। ईमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ई प्लस मान, तो ये ई उपसर्ग होगा। सुकर्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो देख पा रहे हैं सु उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 53 देख लीजिए। प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है, प्रकाश जोड़ इत ह्रस्व है, तो इसलिए ह्रस्व ए होगा। पठनीय शब्द में प्रत्यय होगा, पठनीय में कौन सा प्रत्यय? पठन जोड़ अने,
इसलिए बी होगा। पंकिल शब्द में प्रत्यय है पंक जोड़ इल, इसलिए सही प्रत्यय क्या होगा? डी। काल के कितने भेद होते हैं? सबको पता है हिंदी में काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद हैं। ए फॉर ऑप्शन है ना। 58 हमेशा रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? शाश्वत, जो हमेशा मौजूद हो। जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 60 ईश्वर पर विश्वास रखने वाला को एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो आस्तिक बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत साहित्य की कौन विधा है? तो बालकृष्ण भट्ट की रचना जो है बातचीत वो ललित निबंध है। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला है? तो 1998 में भारत रत्न मिला है, मृत्यु उपरांत, मृत्यु के बाद मिला है इनको पुरस्कार। मृत्यु 79 में ही हो गई थी। दिनकर को किस गद्य पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? बोले कौन सी गद्य पुस्तक पे? तो संस्कृति के 4 अध्याय पे। और उर्वशी पे इनको क्या मिला है? ज्ञानपीठ। 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पाठ में ये बातें आई हैं? तो आपको पता होगा रोज में ये आई है बातें। 65 क्वेश्चन नंबर हम देख लें। केवल कष्ट सहकर भी देश की सेवा की जा सकती है, किस पाठ से ये लाइन लिया गया है ना? एक पत्र और एक लेख से। आप बहुत आसानी से कर पा रहे होंगे ये आंसर। परंपराशील नाट्य किसने लिखा है? बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बताइए परंपराशील नाट्य किसने लिखा है? जगदीश चंद्र माथुर ने। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? तो मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ। 60 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह ने लिखा है। जायसी के पिता कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी के पिता मलिक शेख ममरेज थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। आखिरी कलाम के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। ए होगा सही जवाब। आगे देखते हैं। तुलसीदास ने घर का परित्याग किस कारणवश किया? तो पत्नी की फटकार से, है ना। आगे क्वेश्चन देखिए। भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म कर गए, किस कवि ने कहा है? तो ये तो कबीर दास की है, लेकिन रचना यहाँ पे नाभादास की होगी। भूषण की भाषा कौन थी सी? भूषण जो है वो ब्रज भाषा के कवि रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75 चंद्रगुप्त नाटक के नाटककार हैं। चंद्रगुप्त किनकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। किसकी रचना है? आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। सुभद्रा कुमारी चौहान। क्वेश्चन नंबर 77 निम्नलिखित में से गजानन माधव मुक्ति बोध की रचना कौन है? तो आप बेहिचक जन जन का चेहरा एक। 78 में दूध शब्द कौन संज्ञा है? दूध जो है वो द्रववाचक संज्ञा है। मित्रता शब्द कौन संज्ञा है? मित्रता आप देख पा रहे हैं बहुवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 80 सभा शब्द कौन संज्ञा है? सभा जो है वो समूहवाचक है। फरवरी शब्द कौन संज्ञा है? तो फरवरी जो है देख रहे हैं नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। 82 ऊर्जा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। स्फूर्ति ओज शक्ति ये है तो आपूर्ति नहीं होगा। ओठ चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? टोना करना, झाड़ फूक करना, क्रोध प्रकट करना, लालच करना। तो क्रोध प्रकट करना हो जाएगा।
एडिफो, खून का घूंट पीना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो क्रोध प्रकट करना, गुस्सा पचा जाना, किसी का अनिष्ट करना, इनमें से कोई नहीं, तो गुस्सा पचा जाना ये सही जवाब होगा। दूसरा, टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कठिन कार्य, सरल कार्य, मामूली कार्य, अशुद्ध भोजन। तो सही जवाब क्या होगा? कठिन कार्य होना। मुट्ठी में करना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? भ्रम में रखना, मनमानी करना, वश में ना रहना, या वश में करना। वश में करना ये सही जवाब होगा। हंसी खेल समझना मुहावरे का क्या अर्थ है? प्रसन्नता पूर्वक बात करना, हास परिहास में नाराजगी होना, साधारण काम समझ, यही होगा साधारण काम समझना। क्वेश्चन नंबर 88, लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? तो लिखना लाजवाब, ला उपसर्ग है, और तो यहाँ पे क्या होगा? अव्ययी भाव समास। तिरंगा शब्द कौन सा समास है? तिरंगा, तीन रंगों वाला, तो तीन संख्या है तो द्विगु समास हो जाएगा। चतुरानन, चतुरानन, चतुरान जिस तरीके से दशानन है उस तरीके से चतुरानन। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना तो कर्मधारय है ना तो द्विगु है, तो आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि समास। रोग पीड़ित शब्द कौन सा समास है? रोग से पीड़ित, कारक चिन्ह लग गया तो तत्पुरुष समास होगा। आयात शब्द का विलोम होगा, आयात का क्या होगा? निर्यात। नास्तिक शब्द का उल्टा क्या होगा? आस्तिक। उमस शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए उमस का ठंडक होगा, नमी नहीं होगा, है ना। गरीब शब्द का विलोम क्या होगा? गरीब का अमीर होगा। जिसके सिर पर चंद्रमा है, एक शब्द में क्या बोलेंगे? चंद्रशेखर। जिसके हाथ में चक्र है के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? चक्रपाणी। गोद लिया हुआ पुत्र, इसके लिए एक शब्द वैसा पुत्र को क्या बोलते हैं? दत्तक पुत्र। ज्ञानोदय का संधि विच्छेद ज्ञान जोड़ उदय, इसलिए सही ऑप्शन क्या होगा? तो सी। पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद पुरुष जोड़ उत्तम, कहाँ पे है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं आसान आसान क्वेश्चन है। देखिए निबंध लिखने के लिए आएगा कोरोना महामारी, जनसंख्या विस्फोट, प्रदूषण की समस्या, संचार। बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना महामारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोरोना महामारी, प्रदूषण और नारी शिक्षा, ये तीनों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्या करना है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते, ये बातचीत से है, आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही, ये क्या है? उसने कहा था। ये दोनों लगातार पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर से। चलिए आगे देखते हैं। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है? ये जो ना वो अधिनायक से। और दूसरा है, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय बेबस बैठी ही, रही उठ गया छिनो छौना मेरा। ये किससे? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्र वियोग से। चलिए इनमें से 5 क्वेश्चंस आपके बनाने हैं जो कि आप बनाइएगा। ये जो आपके पास है इसमें से, नूतन विश्व का निर्माण कैसे हो सकता है? शिक्षा का अर्थ क्या है? लोहा क्या है? बंधी हुई मुट्ठियों का क्या लक्ष्य है? चौर और मन किसे कहते हैं? ये तो सदा नीरा में से है। जीवन क्या है? भगत सिंह कौन थे? हिंदी का श्रेष्ठतम महाकाव्य कौन है? फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था? कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है? चलिए ये लंबा प्रश्न है। रोज कहानी का सारांश लिखें, बातचीत शीर्षक का सारांश लिखे, मालती का चरित्र चित्रण, उषा शीर्षक कविता का अर्थ लिखे, कवित्री स्वयं को असहाय एवं विवश क्यों समझती?
एकांकी और नाटक में क्या अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये रहा संक्षेपण। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान सा सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।